शांति। आज 28 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर, भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, ये है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा हमें ड्रामा के ऐसे गुप्त राज समझा रहे हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वैसे ही परम पिता परमात्मा भी निराकार और गुप्त रूप में इस साकार दुनिया में आते हैं। आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके होने का अनुभव हम अपने कर्मों और चेतना से करते हैं। हम आत्माएं इस शरीर को धारण करके अपना पाठ बजा रही हैं। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा अपना पाठ आगे बढ़ाती रहती है। बाबा कहते हैं कि तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो और मैं भी गुप्त आत्मा हूँ। मैं गर्भ जेल में जन्म नहीं लेता। मेरा नाम भी शरीर के साथ नहीं बदलता। मुझे सभी आत्माओं का बाप शिव कहते हैं। जब मैं इस शरीर में आता हूँ, तब भी मेरा नाम शिव ही रहता है। इसीलिए आज हमें अपनी पहचान शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से करनी है। मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा साधन है और इसी शरीर द्वारा मैं अपना पाठ बजा रही हूँ। जरा अपने आप से पूछिए, अगर मैं वास्तव में आत्मा हूँ, तो क्या मेरी खुशी, मेरा दुख, मेरी पहचान और मेरे संबंध केवल इस शरीर और शरीर की परिस्थितियों पर आधारित होने चाहिए? बाबा हमें आत्म अभिमानी बनना सिखाते हैं, क्योंकि आत्म अभिमान में रहने से ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। बाप इस समय भारत में आते हैं, क्योंकि भारत ही कभी बहुत साहूकार था। आज भारत गरीब दिखाई देता है, लेकिन हमें ये नशा है कि हमारा भारत कभी स्वर्ग था। सतयुग में यहाँ एक ही देवी देवता धर्म था और बहुत सुख था। आज दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी में इस बात का वास्तविक ज्ञान नहीं है कि भारत इतना समृद्ध कब था और फिर उसका पतन कैसे हुआ। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था और वह सुख की दुनिया थी। फिर धीरे धीरे चढ़ती कला से उतरती कला होती गई। यहाँ एक बात बहुत गहरी है। सतयुग में रहने वाले देवताओं को ये ज्ञान नहीं है कि आगे चलकर हमारी कलाएं कम होंगी और हम पतन की ओर जाएंगे। अगर हमें पहले से पता होता कि अभी हमें सीढ़ी उतरनी है, तो उनके सुख में भी चिंता आ जाती। लेकिन ड्रामा में हर आत्मा अपना पार्ट नंबरवार बजाती है। अभी हम जानते हैं कि हम 84 जन्मों की सीढ़ी पूरी करके फिर से चढ़ती कला में जा रहे हैं। यही इस समय की विशेषता है। इसीलिए संगम युग को चढ़ती कला का युग भी कहा जाता है। आज हमारी चिंता क्या होनी चाहिए? दुनिया की चिंता नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की। बाबा कहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, ये चिंता रखो। यही सच्ची चिंता है। हमें ये याद रखना है कि हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आईं, यहाँ आकर पाठ बजाया और अब फिर वापस घर जाना है। हर आत्मा अपने निश्चय समय पर इस ड्रामा में आती है। कोई पहले आता है, कोई बाद में, लेकिन हर एक का पाठ निश्चित है। आज के गीत में भी एक भाव है, आखिर वह दिन आया आज, अर्थात
जिस परमात्मा का भक्तों ने इतने समय से इंतजार किया, जिस पतित पावन को पुकारा, वह अब आ गया है। भक्ति मार्ग में लोग भगवान को पुकारते हैं कि आकर हमें इस भक्ति और दुख से छुड़ाओ और सद्गति दो। लेकिन भगवान कब आते हैं, किस रूप में आते हैं और आकर क्या करते हैं, इसका यथार्थ ज्ञान मनुष्य नहीं जानते। अब हमें समझ में आया है कि शिव जयंती मनाई जाती है, तो शिव ज़रूर आते हैं। लेकिन बाप कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता। श्री कृष्ण की आत्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर पर था, वह अब अंत में है, ततत्वम। बाप कहते हैं कि मैं साधारण तन में आता हूँ और आकर तुम्हें समझाता हूँ कि तुमने 84 जन्म किस प्रकार लिए हैं। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है, जबकि बाबा समझाते हैं कि पूरा ड्रामा केवल 5000 वर्ष का है। अलग अलग धर्मों की भी अपनी अपनी हिस्ट्री है। कोई धर्म बाद में आता है, कोई पहले आता है। पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं और फिर दूसरे धर्म आते हैं। देवता धर्म की ही कुछ आत्माएं आगे चलकर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती हैं और ड्रामा के अनुसार फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आती हैं। अब बाप हमें ये भी समझाते हैं कि तुम बच्चे विश्व के मालिक थे। अगर बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि हम उसी परिवार के बच्चे हैं। बाप से हमें वर्षा लेना है। सतयुग में देवताओं को कितना सुख था। सोने के महल थे, प्रकृति भी जैसे दासी थी। मीठी नदियों के किनारे महल होते थे, फल फूल अच्छे मिलते थे और मनुष्य बहुत थोड़े थे। आज हमें छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कभी सूखा पड़ता है, कभी अन्न की कमी होती है, लेकिन वहां प्रकृति ही सुख देने वाली थी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि गीत सुनकर तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जब हम समझते हैं कि जिस बाप ने भारत को स्वर्ग बनाया, हमें रंग से राव, बैगर से प्रिंस बनाया, वही बाप आज फिर हमारे सामने है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप को गरीब निवास कहा जाता है, क्योंकि आज भारत गरीब है और बाप फिर इसे साहूकार बनाने आए हैं। ये सेवा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना और पतित को पावन बनाना, ये सबसे उत्तम सेवा है। सोमनाथ के मंदिर की बात भी इसी महान सेवा की याद दिलाती है। जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया, जिसने हमें विश्व का मालिक बनाया, उसकी इज्जत में सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाया गया। उसमें कितना धन, सोना और हीरे जवाहरात थे। ये भी भारत की पुरानी संपन्नता की निशानी है। आज हम समझते हैं कि वह धन केवल भौतिक समृद्धि नहीं थी, बल्कि उस समय भारत की ऊंची स्थिति का भी प्रतीक था। बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि जो ऊंचे मर्तबे वाले होते हैं, उनकी इज्जत छोटे मर्तबे वाले करते हैं। जैसे किसी दरबार में भी लोग नंबरवार बैठते हैं, वैसे ही स्वर्ग में भी पद नंबरवार होगा। इसीलिए अभी से ऐसा पुरुषार्थ करना है कि भविष्य में ऊंचा पद प्राप्त हो। केवल ये सोचना कि हमें स्वर्ग मिलेगा पर्याप्त नहीं है। हमें ये भी देखना है कि स्वर्ग में हमारा पद क्या होगा। इसीलिए पढ़ाई में ध्यान देना है, धारणा करनी है और सेवा करनी है। बाप कहते हैं कि तुम 5000 वर्ष पहले सतो प्रधान थे और अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर से सतो प्रधान बनना है। ये परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन बाप हमें इतनी सहज युक्ति देते हैं कि हम याद और ज्ञान के आधार पर अपनी अवस्था बदल सकते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, इसीलिए जब आत्मा सुनती है, तो शरीर भी उसके प्रभाव से प्रतिक्रिया करता है। हमें अपनी बुद्धि में ये पूरा चक्र रखना है कि हम कौन थे, कहाँ से आए, क्या बने और अब फिर क्या बनने वाले हैं।
मनुष्यों ने शास्त्रों में बहुत सी बातें लिख दी हैं। कोई कहता है कण कण में भगवान है, कोई कहता है जिधर देखता हूँ तू ही तू, कोई कृष्णा को सर्वव्यापी मानता है तो कोई राधा को। लेकिन बाबा आकर इन सभी बातों का यथार्थ अर्थ समझाते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है और सभी आत्माओं के बाप हैं। वह स्वयं अपना शरीर नहीं रखते, बल्कि साकार तन में प्रवेश करके हमें ज्ञान देते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि बाप की महानता केवल हमें ज्ञान देने में नहीं है, वे हमें हमारी खोई हुई अवस्था वापस दिलाते हैं। जो आत्मा तमोप्रधान बन गई है, उसे फिर सतोप्रधान बनाते हैं। जो अपने वास्तविक वर्षे को भूल गई है, उसे फिर से याद दिलाते हैं कि तुम विश्व के मालिक थे। इसीलिए बाप को पहचानना और उनकी श्रीमत पर चलना हमारे लिए कितनी बड़ी प्राप्ति है। बाबा कहते हैं कि ये बना बनाया बेहद का ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। जो ड्रामा शूट हो चुका है वही हूबहू रिपीट होगा। ये बात अगर हमारी बुद्धि में पक्की हो जाए तो हमारी खुशी कभी कम नहीं होगी। अभी जो कुछ हो रहा है वह ड्रामा में निश्चित है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थ छोड़ देना है, बल्कि ड्रामा का ज्ञान हमें पुरुषार्थ में और मजबूत बनाता है। हमें पता है कि संगम युग चढ़ती कला का युग है, इसीलिए अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी ही अपनी स्थिति ऊंची बना सकते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बाप गरीब निवाज है और भारत को फिर से साहूकार बनाने आए हैं। भविष्य में नर से नारायण बनने के लिए अभी पढ़ाई करनी है। जैसे पढ़ाई करके बैरिस्टर या डॉक्टर बनते हैं और फिर कमाई करते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिससे भविष्य में हम नर से नारायण बनेंगे। स्वर्ग कोई समुद्र से निकलकर तैयार नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमें ही तैयार होना है। हम ही उस नई दुनिया के निवासी और अधिकारी बनेंगे। इसीलिए आज हमें अपने आप से पूछना है, क्या मेरी बुद्धि में पूरे चक्र की नॉलेज है? क्या मुझे खुशी है कि मैं एक बार फिर चढ़ती कला में जा रही हूँ? क्या मेरा पुरुषार्थ सतोप्रधान बनने की तरफ है? बाबा कहते हैं कि बस एक ही चिंता रखो, हमें सतोप्रधान जरूर बनना है। बाकी दुनिया की उलझनों में अपनी बुद्धि को व्यर्थ नहीं करना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतोप्रधान जरूर बनना है। दूसरा, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। अब इन धारणाओं को जीवन में उतारने का अर्थ है कि हमारी बुद्धि में बाप और रचना का ज्ञान सदा स्पष्ट रहे। हमें अपनी आत्मिक स्थिति को ऊपर उठाने की चिंता रखनी है और ये खुशी रखनी है कि हम बेहद के ड्रामा को समझने वाले हैं। साथ ही बाप की सबसे उत्तम सेवा में सहयोगी बनना है। पतित आत्माओं को पावन बनने का रास्ता बताना है और उन्हें बाप के वर्षे की पहचान करानी है। वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। इसका अर्थ है कि अगर हमारी बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से जुड़ा हुआ रहे, तो बाप की सर्व शक्तियों का वर्षा हमें अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। हमें बार बार मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी बच्चे को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है, वैसे ही हमें भी स्मृति रखनी है कि सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। जब हम अधिकारी बनकर हर कर्म करेंगे, तो अधीनता समाप्त होगी। हमें ये नशा रखना है कि मैं बाप की संतान हूँ और बाप की शक्तियाँ मेरे अधिकार में हैं। ये अधिकारीपन की स्मृति ही हमें शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव कराएगी। स्लोगन, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है।
तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। इसका अर्थ है कि अगर हम स्वयं को पावन बनाना चाहते हैं और अपने आसपास के वातावरण तथा प्रकृति को भी पावन बनाना चाहते हैं, तो हमें लगाव से मुक्त होना पड़ेगा। लगाव हमारी बुद्धि को किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के साथ बांध देता है। जब लगाव होता है, तो हमारी खुशी भी उसी के अनुसार ऊपर-नीचे होने लगती है। इसीलिए सच्ची पवित्रता के लिए संपूर्ण लगाव मुक्त बनना बहुत ज़रूरी है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। अगर पवित्रता का नियम पक्का है, तो हमें लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनना है। चिड़चिड़ापन भी नहीं होना चाहिए। कई बार हमारे मन में ये लगाव होता है कि ये तो होना ही चाहिए। फिर जब वह बात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण क्रोध पैदा हो जाता है। इसलिए पवित्रता के पिलर को इतना मजबूत करना है कि हमारी बुद्धि किसी परिस्थिति के अधीन न हो। बाबा कहते हैं कि जब पवित्रता का पिलर पक्का होगा, तो यही पिलर लाइट हाउस का काम करेगा और हमें रास्ता दिखाता रहेगा। तो आज की मुरली का सार हमारे सामने बहुत स्पष्ट है। ये संगम युग चढ़ती कला का युग है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है, अपने को आत्मा समझना है, रचयिता और रचना के ज्ञान को बुद्धि में रखना है और सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप गरीब निवास बनकर फिर भारत को स्वर्ग बनाने आए हैं और हमें भी इस सब से उत्तम सेवा में उनका सहयोगी बनना है। हमें अपार खुशी में रहना है कि हम उस बाप के बच्चे हैं जो रंक को राव, पतित को पावन और भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। अपनी बुद्धि को बाप से जोड़कर अधिकारीपन का अनुभव करना है, लगाव मुक्त बनना है और पवित्रता के पिलर को इतना मजबूत करना है कि ईर्ष्या, क्रोध, चिड़चिड़ापन या व्यर्थ इच्छाएं हमें हिला भी ना सकें। ओम शांति।